फायर आ जाए तो किसी के बाप की जरूरत नहीं होती वहां धांधली कर सकती, नहीं कर, सही बात है, सबर नहीं कर सकता। इतना बड़ा इशू बन जाए। मतलब सारा ये है कि 70% घर में बैठे रहते हैं और उनको ये जो कॉल करता है ना बंदा, ये अपने घर को लेके निकला है। असल में बर्बादी भी यही है कि 5% टर्नआउट पर जनरल जियाउल हक साहब ने रेफरेंडम करा के अपने आप को बादशाह बना लिया। ये जो सब कुछ हो रहा है इसलिए कि लोग डिस्कनेक्ट हैं। बंदा आगे वो कॉलर को फिर इंसान का पिंडी से अब्दुल गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम औरिया मकबूल जान साहब। जी वालेकुम साहब जी फरमाइए। औरिया मकबूल जान साहब, रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, अब्दुल गनी नाम है मेरा। बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलकर, बड़ी बात करके। जी 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 सर, मैं फरमाइए। मर्द कलंदर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनकी से शुरू करूंगा बात कि वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर हम ख्वार हुए जमाने में तारके कुरान होकर। असल बात तो ये है सर, हमने कुरान को छोड़ दिया, इसी वजह से हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात आप ब्रेक पे इस वक्त असल मसला ये है, आपने इतनी अच्छी बात की, वो मुअज़्ज़ज़ के जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। नाज़रीन इसी इल्लामा इकबाल के शेर पर ब्रेक पे जाते हैं और फिर गुफ्तगू का दोबारा से आगाज करेंगे। आजमाए क्रिस्टल फ्रॉस्ट ग्रैन्यूल्स की ताकत नए क्लोजअप क्रिस्टल फ्रॉस्ट के साथ ज्यादा सफेद दांतों और आइसी कूल फ्रेश ब्रेथ के लिए न्यू क्लोजअप क्रिस्टल फ्रॉस्ट। 20 साल वाला मेरे लिए क्यों नहीं? केयर हनी लोशन, कुदरती खूबसूरती हर पल। This program is brought to you in association with टेलेनॉर टॉक शॉक, बातों बातों में। तल्ख मिजाजी को नरमी में ढालें, टबाल दानेदार, हर लम्हे की चाह। मोबाइल जैज़ अपना है। आज सुबह देखिए हर पीर से जुमा सुबह 9 बजे आज न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है हमारे चकवाल से, वासिक सुहेल साहब। वासिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, जी फरमाइए। सर मैं बात करना चाह रहा था, अभी एक भाई बात कर रहे थे कि अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया। सर हमारा जो जितना भी आप हमारे ब्यूरोक्रेट कर लें, हमारे सियासतदान कर लें, जितना भी हमारा हुक्मरान तबका है, सर खाते जो अमेरिका से लेके अब देखते भी उसकी तरफ है। मैं और आप और हम सब बेशक जितना मर्जी शोर करते रहे कि ये अमेरिका बुरा है बुरा है बुरा है, लेकिन अब सब जो खिलाएगा वो इनसे तवक्को भी तो रखेगा, उनसे काम भी तो लेगा जिस काम के लिए वो इन्हें पैसे देते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और वो अल्लामा साहब का सर एक शेर पेश करके तो फिर दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामान मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है दिल या शिकम। वाह जी वाह, बहुत अच्छे जी, क्या बात। असल में जो खूबसूरत बात इन्होंने कही वो ये है कि जो माल लगाएगा वो काम अपनी मर्जी का लेगा। पहला नाम ब्यूरोक्रेट का लिया, बिल्कुल ठीक लिया। आप अंदाजा करें, आप लिस्ट उठा लें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की, बड़े बड़े जनरल, उनके बच्चों की एजुकेशन देखे कहां हो रही है और कौन उनको अफोर्ड कर रहा है, कहां से अफोर्ड कर रहा है, उनकी अपने दौरे देखे, उनके बच्चों की नौकरियां देखे। सर ये आपने तकल्लुफ फरमाया सिर्फ ब्यूरोक्रेट का नाम लेके। पॉलिटिशियंस, मुझे ये बताइए ब्रिगेडियर से ऊपर जनरल कौन बनता है? जनरल नाम लिया मैं, पढ़ते मैं जनरल नाम लिया, मैंने लिया सर, लिया बिल्कुल लिया। मैंने कहा फौज जनरल देखे, आप जनरल देखे। अब तो सियासतदान सूरत हाल ये अब जो फैशन हो गया हुआ है, वो पूछते हैं किस यूनिवर्सिटी में आप बच्चे को भेज रहे हो, को प्लानिंग की है, और मैं आई नो कि कहां कहां से फंडिंग आती है और किस किस तरह से होती है, ये सारा कुछ, ये सारे दरवाजे पे खड़े हैं। मैं एक दफा एक मतलब अमेरिका गया था 1996 में,
तो वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट की विजिट हमने आपने वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट को छोड़कर कोई अपार्टमेंट खरीदा कि नहीं? नहीं, मैंने कोई नहीं खरीदा, मैं ना यहाँ है ना वहाँ। स्टेट डिपार्टमेंट में एक वो बंदा था, वो कहता कि पाकिस्तानी जो जहाँ कभी आके पोस्ट होते हैं वो नॉर्मली उनकी एक रिक्वेस्ट होती है मैं CIA का एजेंट बना लो, और काफी तादाद में लोग वापस नहीं आते वहां से। ये भी है। कॉलर हमारे साथ है एक मुल्तान से जीशान साहब। जी जीशान, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम अली साहब, क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ और ये साहब भी बिल्कुल ठीक है। मैं सलीम बुखारी हूँ, आप बताइए। सर मेरी गुजारिश ये है कि मैं इतना टेंशन में हूँ इतने दिनों से, प्लीज सर मेरी थोड़ी अर्ज सुन लें 2 मिनट के लिए मेरी। जी तो आपकी थोड़ा सा जरा ऊंचा बोले आप और बात करें पूरी अपनी। मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान से सर। तो मेरी अर्ज ये है कि सिर्फ 2 मिनट दे देना मुझे, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में बिस्मिल्लाह इस टाइम। जी। तो मसला ये है कि हम लोग 64 साल हो गए हैं, हम लोग आजाद नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान बना है ये अमीरों के लिए, हमारे लिए नहीं बना ये गरीब आवाम के लिए तो बना ही नहीं है। ये सिर्फ बना है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जर्नैल के लिए, जजेस के लिए, सियासतदानों के लिए। ये लोग हमें बेच बेच के खा चुके हैं, ठीक है। इनको खुदा के लिए इन लोगों को माफ कर दें, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दें। और यकीन करें मेरी हालत आप लोग सोच नहीं सकते मेरी हालत क्या है इस टाइम, ठीक है ना। वो हम आपकी खुदकुशी कर लें, आपकी आवाज और दुख से हमें उसका अंदाजा हो रहा है। बुखारी साहब प्लीज आप मेरी एक सेकंड बात सुन लें, ठीक है ना। यकीन करें हम मर चुके हैं, हम खुदकुशी कर रहे हैं, क्या करें हमें समझ नहीं आ रही। मैं इस टाइम इतनी बुरी हालत है, आप बोल लिया साहब समझ नहीं सकते बुखारी साहब मेरी। यकीन करें मैं मर जाऊं, खुदकुशी कर लूं, ना नौकरी है ना पढ़ाई है, पैसा नहीं है, कहाँ जाए हम। जीशान साहब मेरी एक, आप अगर मुझे इजाजत दे थोड़ी सी बात करने की, आप अगर हिम्मत छोड़ देंगे तो कौन चैलेंज करेगा इन लोगों को? पाकिस्तान इनके लिए बना नहीं था, आवाम ने अपना हाथ छोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, ये आपकी जो इस आवाज है ना, इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इसकी और अर्श आजम के दरमियान कोई और रास्ता नहीं है, कोई दीवार नहीं होती है, सीधी वहां जाके पहुंचती है। अमन जुजीबुल मुस्तर दुआओ, अल्लाह ताला का दावा है, कौन है जो मुस्तर दिलों की दुआएं सुनता है? आप एक मुस्तर दिल हैं और आपकी दुआएं सुनी जा रही है। अल्लाह ताला करम करेगा, अल्लाह ताला करम करेगा। ये अमेरिकन जो कुत्ते हैं इन्हें छोड़े हुए हैं, ये नहीं बनने देते हमें। देखिए इसमें भी राह निकलेगी इंशाअल्लाह। इससे पहले अमेरिका कई मुल्कों में जलील हो चुका है, जहां की कौमें जाग उठी। हम आपके साथ मिलकर दुआ करते हैं कि कौम जाग उठे। मैं जिस दिन ये थोड़े दिन का इंतजार कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह थोड़े दिन में कुछ ना हुआ तो मैं इंशाअल्लाह ये पार्लियामेंट के सामने अपने आप को आग लगाऊंगा। अल्लाह करे कि ये नौबत ना आए और आपकी दुआएं जो हैं वो कबूलियत का दर्जा हासिल करें और ये कौम जागे, कौम जागेगी। अल्लाह यही तो बात है ना ओलिया साहब, हम खुद नहीं समझते, हम खुद सोए पड़े हैं, हम खुद सोए हुए हैं। इंशाअल्लाह आप जैसी सबसे बड़ा कसूर जीशान साहब, आप जैसी आवाजें उठेंगी, आप जैसी दुआएं उभरेंगी तो आप देखिएगा किस्मत की तकदीर बदलेगी इंशाल्लाह। और ये देखें, ये जो आवाज है, ये जो दुख इस आवाज में था, ये है एक पाकिस्तानी का दुख जो ये समझता था कि ये मुल्क अगर बना है तो यहाँ हमारे हकूक जो है। सर ये दुनिया में मुल्क बने या ना बने, ये हर बंदे की वैसे आवाज होती है कि जो इस तरह के हालात को फेस कर रहा होता है, जो सेंसिटिव कहता है मैं पार्लियामेंट के सामने खुदकुशी कर लूंगा। ये क्यों खुदकुशी की नौबत आती है? साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जब इंसान तमाम एवेन्यू से मायूस हो जाता है, जब उसको पता चल जाता है। और खुदकुशी करने वाले के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जब वो अपना फंदा लटका रहा होता है ना गले में, तो तमाम साइकोलॉजिस्ट मुत्तफिक है एक दफा मुड़ के वो जरूर देखता है कि काश को इस वक्त आके बचा ले। ये उसकी इस वक्त की आवाज है, बिल्कुल सही है। इस वक्त अगर कोई शख्स भी सुन रहा है, हाँ वो पॉलिटिक्स में है, हाँ वो किसी और जगह पे बैठा हुआ है, उसको सोच लेना चाहिए कि एक वक्त ऐसा भी आता है खुदकुशी करने वालों को कि वो कहता है कि मैं 2 लोगों को मार के तो मरूं। वो बहुत बुरा वक्त मैं और ये थोड़ी सी अगर इजाजत दे आप, मैं समझता हूं कि आवाज जो जीशान की हमने मुल्तान से सुनी, इसे अगर कौम सुन ले, हुक्मरान बेहिस हैं, बेगैरत हैं, बिल्कुल बेजाहिल मुतलक हैं, उनसे कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। कौम ने अगर ये आवाज सुन ली और उसमें अपनी आवाज मिला दी तो सर ये आवाजें थी चिली में, अमेरिका का होल्ड था, लोग उठे, अमेरिका वहां से भागा। ये आवाजें थी होंडुरास में, ये आवाजें थी निकारागुआ में, ये आवाजें पूरे साउथ में। ये आवाज जहां इज्तिमाई तौर पर उठी है, लोग खड़े, सूरत हाल बदल गई है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, मेरे ख्याल से ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने कॉलर्स के साथ मजीद गुफ्तगू करते हैं। चलिए एक ब्रेक के लिए। 20 साल वाला मेरे लिए क्यों नहीं? केयर हनी लोशन,
कुदरती खूबसूरती हर पल। आजमाएं क्रिस्टल फ्रॉस्ट ग्रैन्यूल्स की ताकत नए क्लोजअप क्रिस्टल फ्रॉस्ट के साथ ज्यादा सफेद दांतों और आईसी कूल फ्रेश ब्रेथ के लिए न्यू क्लोजअप क्रिस्टल फ्रॉस्ट। 20 साल वाला मेरे लिए क्यों नहीं? क्यों नहीं? केयर हनी लोशन, कुदरती खूबसूरती हर पल। The Ground Zero Mask. Ground Zero Mask. Ground Zero Mask. क्या हम ग्राउंड जीरो की मस्जिद तामीर कर सकेंगे? या अपनी मौजूदा मस्जिदों में ही अपने अपने मसलकों की जंग लड़ते रहेंगे? ब्लैक बॉक्स डॉक्यूमेंट्रीज में देखिए ग्राउंड जीरो की मस्जिद इस इतवार की दोपहर 4:30 आज न्यूज पर। पाकिस्तान में विकीलीक्स पर पाबंदी आयद करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर। मुस्लिम लीग ख्वाब के रहनुमा परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत ने RGST का बम तैयार कर लिया, हर जगह मुखालिफत करेंगे। धमकी आमेज फोन कॉल के बाद इस्लामाबाद में नमल पीर तक बंद कर दी गई, हॉस्टल भी खाली करा लिए गए। और फलस्तीन ने कहा है कि अमेरिका ने इस्राएली नाजायज आबादकारी रुकवाने में नाकामी का एतराफ कर लिया। और नाज़रीन, यहाँ पर एक ताज़ा तरीन खबर आप तक पहुँचाते चलें कि फाइबर ऑप्टिकल केबल में फनी खराबी के बायस पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई है। इत्तलात के मुताबिक जद्दा और इस्कंदरिया के दरमियान समुंदर में सबमरीन केबल 4 में खराबी आई है। खुले समुंदर में मौजूद सबमरीन केबल 4 में फनी खराबी की वजह से PTCL गेटवे की इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई है और ये बताया गया है कि जद्दा और इस्कंदरिया के दरमियान समुंदर में ये खराबी आई है और जिसकी वजह से अमरीका और यूरोप के साथ इंटरनेट राब्ते भी मुतासिर हुए हैं और PTCL ने तमाम लोड सबमरीन केबल 3 पर मुंतकिल कर दिया है। हुक्काम का ये भी कहना है कि खराबी दूर करने में 1 हफ्ता लग सकता है क्योंकि उस जगह तयन करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि क्योंकि ज़ेरे समुंदर ये फाइबर केबल्स होती हैं और सबमरीन केबल में ये बताया गया है कि केबल नंबर 4 में ये खराबी आई है और PTCL की सर्विसेज भी मुतासिर हुई हैं और अब जो है सारा लोड सबमरीन केबल नंबर 3 पर मुंतकिल कर दिया गया है। हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर बता दें कि फाइबर ऑप्टिकल केबल में फनी खराबी के बायस पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई है और इत्तलात के मुताबिक जद्दा और इस्कंदरिया के दरमियान समुंदर में सबमरीन केबल 4 में खराबी आई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने फाटा अरकान और चाइना इंटरनेशनल ट्रेड के वफ्द से अलहदा मुलाकात की। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शौकत पराचा। जी शौकत पराचा, मुलाकात किस नौयत की थी और क्या एजेंडा था? देखिए, पहली मुलाकात तो सदर जरदारी से चाइना ट्रेड इंटरनेशनल डेलीगेशन ने की जिसकी क़यादत चीन के वाइस मिनिस्टर गाओ च्यांग कर रहे थे। चीनी वक्त से मुलाकात करते हुए सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कम्युनिकेशन नेटवर्क का क़याम और